हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिक्वेस्टेड टॉपिक कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन क्या चल रहा है और क्या सिचुएशन चल रही है वो जानने की कोशिश रिक्वेस्टेड है। एक्चुअली थर्ड पार्टी को इतना इम्पोर्टेंस देना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि नहीं होना, ये शायद आपके लिए कुछ जानना शायद ज़रूरत का हो सकता है। मुझे तो सबसे बड़ा खास क्या लग रहा है मन में कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर क्रिएट भी हुई है, हो भी रही है, मतलब कभी कैसे होता है कि चलो कोई आपकी पर्सन कोई थर्ड पर्सन को पसंद करते हैं, कोई जॉब है, करियर है, उसकी वजह से वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। लेकिन व्हाट अबाउट ये सारी चीज़ें तो अवॉइड की जा सकती है या सुधारी जा सकती है, बट अगर वो उनके पेरेंट्स ही है उनकी तो वो क्या करें। तो वो सब चीज़ें होती ना, तो आप जितना चीज़ों को अवॉइड करना चाहेंगे या निकालना चाहेंगे उतनी चीज़ें सामने भी आ सकती है। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मेरे सिचुएशन में थर्ड पार्टी मेरी मदर इन लॉ थी। तो इट्स नॉट नेगेटिवली, बट जो रिश्तों को पसंद नहीं करती थी। अभी उनका अपना रीज़न है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, अपना रीज़न है, वो चीज़ है। तो इस सिचुएशन में कुछ भी करें घूम फिर के हम लोग वही चीज़ का सामना करना पड़ता है जो हमें अपने लिए क्या करना है वो सोचने के लिए। तो स्टार्ट करते पहले मैं रीडिंग करती हूँ, फिर देखते हैं कि हमें और क्या गाइडेंस मिलती है जिसकी वजह से हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, हमें मतलब आपको क्या करना है वो जानने की कोशिश। तो पहले निकालते हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। 3 ऑफ वैंड्स, यानी क्यों ये बार बार कार्ड रिफ्लेक्ट हो ही रहा था इसमें। कार्ड उछल के आ गया, थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी के कार्ड आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, 10 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। कार्ड एकदम छल छल के। तो द फूल की एनर्जी है। ओके, तो थर्ड पार्टी के लिए आए हैं कार्ड 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है ना कि काफ़ी हद तक कुछ लोग जो मैरिड है ऑलरेडी, जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, उनके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा लागू हो सकती है। और या फिर जैसे मैंने कहा कि मैरिज की कमिटमेंट या मैरिज के लिए इशू है और उसमें थर्ड पार्टी जैसे कि उनके पेरेंट्स वगैरह जो भी है वो हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों की केसेस में थर्ड पार्टी उनके दोस्त भी नज़र आ रहे हैं जो आपके रिश्ते के खिलाफ है, लाइक ना जैसे कि पसंद नहीं है आपके साथ उनका रिश्ता हो। क्योंकि कैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग जो दोस्त होते हैं उनका इम्पोर्टेंस चला जाता है जब आप उनके लिए खास बन जाते हो। तो वैसा कुछ मुझे फील हो रहा है। तो मुझे लगता है ना थर्ड पार्टी एक नई शुरुआत करना चाहती है, एक नई शुरुआत, एक रिस्क कुछ तो है, डिसीजन है उनके। और ख़ास करके उनको मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपके बारे में जानती हैं और स्पेशली आपकी तरफ आपके पर्सन का जो झुकाव है, आपकी पर्सन का जो आपके लिए एक लगाव है या अभी जो इम्पोर्टेंस बढ़ता है या कुछ तो ऐसा है ना कनेक्शन, वो फील कर सकते हैं। तो इसीलिए ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ना ऐसी इनसिक्योर सिचुएशन में है ना कि उनको लगता है कि हो ना हो ये आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए जो उनका एक लगाव है वो समझ पाती है कि वो बहुत ज़्यादा जो दिखता नहीं है, भले वो दोनों में बात नहीं हो, भले वो दोनों मिलते नहीं हो, लेकिन जो दिल में है ना
वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है कि उनको ये बात का एहसास ज़रूर होता है। इसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि आपके पर्सन को ना जैसे बांध के रखे। मुझे कुछ जगह पे ऐसा ना नेगेटिव स्पेल भी करते नज़र आ रहे हैं कि भाई मेरा पर्सन मेरा ही रहे, या फिर एक रहता ना एक बंदिशें लगाना वगैरह, कंट्रोलिंग सिचुएशन में डालना वाली सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर थर्ड पार्टी मतलब आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके स्पेशली लाइक ना हस्बैंड एंड वाइफ है, वो उनका फ़ोन चेक करते हैं, उनकी लोकेशन स्टेटस, वो हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। इनफैक्ट अगर आप पॉसिबल है तो आपका नंबर जैसे मिलता है या पॉसिबल है ना किसी के थ्रू सही, बट आपके ऊपर भी नज़र है कि आप कहाँ हो, क्या हो, कब आते हो जाते हो। मतलब उनको ना मन में बहुत सारे ख्याल शायद दौड़ते हैं कि ये लोग शायद कोई और नंबर लिया होगा, या कहीं और मिलते होंगे, या फिर ऑफिस के बहाने मिलते होंगे, या कुछ ना बहुत सारा दिमाग में चलता रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा ना किसी से डिस्कशन करते रहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अभी ये सारी चीज़ों का ना एंड होने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत होने वाला रहता ना कि इंसान को अपना अंदेशा हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सिचुएशन फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समाव ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का कोई तो प्लानिंग है, या फिर कोई तो इंटेंशन है, या फिर कुछ तो है जो थर्ड पार्टी ने भाप लिया है, या फिर उनको ना पता चल रहा है कि कुछ तो ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये उनके अगेंस्ट हो सकता है। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए फील करते हैं वो, लेकिन उनको पता है कि ये एक जिम्मेदारी है जो निभाना है। माना कि वो खुश नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है तो निभाना है, ऐसा फील हो रहा है। तो इसी चीज़ का थर्ड पार्टी को ज़्यादा गुस्सा है या इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि इसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है। भले वो मैरिड है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है वाली फीलिंग है। और थर्ड पार्टी को लिटरली फील होता है, मतलब जैसे ना अपना फ्यूचर दिखता हो कि ये छोड़ के जाने वाले हैं। कुछ तो ऐसा है कि वो फाइनेंशियली भी कुछ लो डाउन फील कर सकते हैं। वो मतलब पैसे की दिक्कत फील हो रही है कि मतलब हर जगह से ना घिरे हुए कि बर्डन है कोई चीज़ का, तो उसकी वजह से और एक मतलब अपने लाइफ में परेशानी भी चल रही है, और ऊपर से आपके पर्सन का बिहेवियर भी कुछ और तरफ इशारा कर रहा है। तो थर्ड पार्टी जो है कि भाई छोड़ो, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, देयर हैज़ टू बी कुछ तो सोचना पड़ेगा, काइंड ऑफ फील हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, बांध के रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदेशा हो रहा है। सिर्फ मुझे जो फील हो रहा है वो फील है कहीं ना कहीं उनको अंदेशा फील हो रहा है कि कुछ तो चीज़ बिगड़ने वाली है, कैसे तो होने वाला है। हालांकि आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि कुछ ना कुछ एक वक्त आने पे बिगड़ने वाला है, कुछ एंड होने वाला है। और ये भी हो सकता है ना कि आपके पर्सन का जिस तरह से अभी डाउनफॉल चल रहा है, उनकी बिहेवियर है, तो थर्ड पार्टी खुद उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। ये भी एक फीलिंग है, एक इमोशन हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि अगर ये पर्सन ऐसे नहीं रहेगा, लाइक ना रोबोट की तरह रहेगा, विदाउट इमोशंस रहेगा, या फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, या फिर उनके फाइनेंशियल डाउन्स है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब सिक्योरिटीज़ नहीं है इनके पास जो उन्होंने कभी सोची थी, कभी पाई थी। तो वो चीज़ उनको बहुत फील हो रहा है, लाइक ना स्पेशली आपके पर्सन का अगर पैसे का दिक्कत चल रहा है, कोई जॉब लॉस, बिजनेस लॉस हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि बस इसके पास अभी कुछ नहीं है। तो वो काइंड ऑफ फीलिंग भी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वांड्स, क्या बात है ना दोनों की। टेन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स यहाँ पे भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स और फाइव ऑफ वांड्स। बॉटम डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली देयर इज़ अ काइंड ऑफ मैरिज और फादर मदर जो भी इश्यूज है तो वो तो है। मतलब कोई पर्सन है जो थर्ड पर्सन है ना, स्पेशली मतलब आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर मैरिज रिलेटेड जो इश्यूज है ना वो खास करके उनके पेरेंट्स की तरफ से हैं। हाँ, यहाँ पे ये फील होता है कि दोस्तों का कुछ तो है इशू, जो थर्ड पार्टी दोस्त भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन अगर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स ये फेस करके ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अभी जैसे ना कोई ऑफिस से थक हार के आया है और अचानक उसको पूछा गया तुम कहाँ थे, तो तुमने तो तभी किया था कॉल, तो मैसेज तभी किया था, फिर अभी इसका क्या जवाब है। वो इस तरह से जो कोई बिगड़ता है ना, मतलब कोई इंसान किसी और स्टेट में आया था, कोई थक हार के आया था, किसके अपने अपने टेंशन्स थे। तो मतलब दूसरा एक एग्जाम्पल जैसे कि उनका फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो या कलीग के साथ मीटिंग हो या कुछ ऐसा दोस्त से मिलने गए हो कि कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी आते ही जैसे बरस पड़ती है या मिलते ही बरस पड़ती है कि तुम कहाँ थे, कब थे, कहाँ थे, इसके साथ है, किसके साथ है, उसका नंबर दो, चेक करना है। ऐसे जब सुनने मिलता ना तो उनका जैसे ना दिमाग खराब हो रहा है। अभी उनको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही है ना ये बर्दाश्त के बाहर है। मतलब क्या चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं चाहिए, ये वाली फीलिंग उनके बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यही एग्जैक्टली क्या चाहिए उससे ज़्यादा क्या नहीं चाहिए वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी इनका ना दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है और उनको ऐसा लगता है ना बस हो गया। ये लिटरली किसी चीज़ का वेट करे, कोई मौका हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे ना ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सके। उनको अभी इस रिश्ते में एक यस से ये दिख रहा है कि ये मैरिड हो सकता है, चांसेस है, या फिर मैरिज के बारे में सोच रहे थे, ये किसी को पसंद किया था शादी के लिए पेरेंट्स के कहने पे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बन रही है। इन पर्सन का बिहेवियर, उनकी बातें, उनका जैसा चीज़ें हैं ना वो चीज़ें बहुत लाइक ना एक दूसरे को जब कुछ देते हैं ना, लाइक गिफ्ट देते हैं हम लोग, तो जिस तरह से देते हैं ना तो एक अजीब फीलिंग होता है कि दोनों की पसंद ही नापसंद ही मिल नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत लाइक थर्ड पार्टी का अपना ही चलाने का एक जो एक पैटर्न है, एक स्वभाव है, तो वो आपके पर्सन को ना अभी बहुत ज़्यादा खटक रहा है। और इनका जैसा एक बिहेवियर ना, एक डिसेप्शन काइंड ऑफ थिंग, मास्क पहन के घूमना या फिर इधर का उधर करना, या आपके पर्सन का भी जो रिलायबल, मैंने कहा ना कि ये इनके दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है, और वो कोई सिचुएशन ना लिटरली फील कर सकता है, इतना उनकी फीलिंग्स है। तो वो चीज़ें उसकी वजह से फिर आर्गुमेंट ज़्यादा बढ़ते हैं और आपके पर्सन फिर अभी फील हो रहा है कि बस हो गया, अभी मेरे से नहीं होगा, ये प्यार व्यार चीज़ तो नहीं होगा। होने के लिए सब साथ है, फिर घूमने जाते हैं, डेट डिनर सब कुछ होता है फिर, लेकिन वो जो उसमें एक इमोशनल कनेक्ट है ना, मतलब एक शादी बचानी है या शादी है इसलिए, या फिर बच्चों के खातिर हो या पेरेंट्स के खातिर, लेकिन ना माँ बाप है तो उनकी बात रखनी है, उसके लिए सब कुछ चल रहा है, लेकिन दिल से बहुत खुश नहीं है। तो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई है ना इस चीज सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फील क्या होता है ना, ये चीज़ें ना रबर की तरह खींची चल जाते हैं, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब होने के लिए एक सब मैकेनिकल चीज़ हो रही है, लेकिन सब कुछ हो रहा है लेकिन मैकेनिकल है, उसमें कोई इमोशनल कंटेंट नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। तो पॉसिबल है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद इस सिचुएशन में चेंज दिखे कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या डिसीजन दे और थर्ड पार्टी आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्या डिसीजन ले, और वो सेपरेशन का ही होने के चांसेस है मुझे ज़्यादा है, क्योंकि या तो वो छोड़ के जाएगी या तो आपके पर्सन छोड़ देंगे, क्योंकि कोई चीज़ है ना, मतलब बोलते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया हो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।